हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हम सबको सँभाला, उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने, सामर्थी परमेश्वर, आपके पाक पवित्र हज़ूरी में आते हैं मेरे खुदा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज का वचन, आज का कलाम मेरे खुदावंद पिता, एक-एक जन के जीवन के अंदर बड़ा छुटकारा, बड़ी निजात लेके आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा हर तरह का रबा शकाथोरी किसी के अंदर भी भटकना आज तेरे कलाम के द्वारा रुक जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा हर आत्मिक कमजोरी आज तेरे कलाम के द्वारा मेरे सामर्थी परमेश्वर जाती रहे खुदा पिता। मेरे खुदा बड़े बल के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ मेरे सामर्थी परमेश्वर तो अपने लोगों को चला खुदा पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा तेरा कलाम आज एक एक जन को आजाद करे, बड़ी निजात दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे कलाम के द्वारा मेरे सामर्थी परमेश्वर नया मार्गदर्शन, नई रोशनी हमारे जीवन में आए मेरे खुदा पिता। लिखान बादशाह कथोरी किसी के अंदर बे मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा कलाम हम सबको एक नई सृष्टि बनाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम बांधते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदा आज का कलाम हमारे जीवन के अंदर 100 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, स्वर्ग में कबूल किया। पवित्र आत्मा जी आइए, गाइड करें, लीड करें। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जीरो करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा समय समय पर अपने लोगों से बात करता था, करता है और करता रहेगा अपने कलाम के द्वारा, अपने ठहराए हुए लोगों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, सपनों के द्वारा, और भी बहुत सारे परमेश्वर अलग अलग रीति से अपने लोगों से बात करता है। वो गाइड करता है कि कब उसके लोगों को क्या करना है, उसकी प्रजा को क्या करना है, उसकी कौम को क्या करना जरूरी है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें गाइड करता है, उसका कलाम हमें गाइडेंस देता है। जब कभी आपको लगे, आपको महसूस हो कि हाँ, ये परिस्थिति मेरे जीवन में ये ठीक नहीं चल रही, ये हालात ठीक नहीं चल रही, ये मुझे गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं मायूस हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझने में नहीं आ रहा। तब खुदा अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करता है। पर बहुत बार खुदा अपने लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड तो करते हैं, पर उसके लोग उस गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उसके कलाम को रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं। उसके कलाम में वो अपने सवालों के जवाब नहीं ढूँढते। वो अपने सवालों के जवाब ढूँढते हैं दुनिया में, लोगों में। हालेलुया! अब जिस ब्रांड की गाड़ी होती है, जिस ब्रांड की, मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, बहुत सारे गाड़ियों के ब्रांड हैं, बाइक्स के ब्रांड हैं, अलग-अलग कंपनी हैं। तो अगर किसी कंपनी का आपके पास बाइक है, गाड़ी है, उसका आपको कोई पार्ट चाहिए होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप किसी दूसरे ब्रांड में जाके उस कार का, उस बाइक का पार्ट नहीं ले सकते। क्यों? आपको उसी कंपनी में जाना पड़ेगा। हालाँकि बनाती तो वो भी गाड़ियाँ हैं, वो भी बाइक्स बनाते हैं, पर आप दूसरे ब्रांड में क्यों नहीं जाते? आप दूसरी कंपनी के पास क्यों नहीं जाते? हमें क्यों उसी कंपनी के पास, उसी शोरूम में, उसी एजेंसी में, उसी सर्विस सेंटर में जाना होता है? अगर किसी के पास कोई मोबाइल हो, उसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो मोबाइल उसी के सर्विस सेंटर में जाके दिखाएगा। उस मोबाइल के अंदर उसी कंपनी के पार्ट्स डलेंगे, किसी और दूसरे कंपनी के, ब्रांड के मोबाइल के पार्ट्स नहीं डल जाएँगे। इसी रीति से जब मनुष्य के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, मनुष्य के जीवन के अंदर कुछ विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, कोई शर्मिंदगी आती है, तो मनुष्य अपने जवाब कहीं और ढूँढता रहता है। वो किसी दूसरी एजेंसी के पास चले जाता है। वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है। जिसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य उसके पास नहीं जा रहा। सब कुछ पता होने के बावजूद, सब कुछ
प्रोवाइडेंस के बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। पर फिर हम अपने आप, अपने दिल में, अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कैसी बातें सोच लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे नकार दिया। उसका कलाम कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा ही नहीं, मैंने तो तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। पर हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे इस मुसीबत में डाला हुआ है, वो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। तो मतलब परमेश्वर का कलाम यहाँ पर गलत है, या हमारी कुछ समय की जो सोच है वो गलत है? हम थोड़े से टाइम में जजमेंट पास कर देते हैं, हम एक रिजल्ट पे आ जाते हैं कि हाँ, प्रभु हमें प्यार नहीं करते, प्रभु ने हमें इस मुसीबत में डाला हुआ है। पर प्रभु का कलाम कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। और हम अपनी बातों से परमेश्वर को कह देते हैं, हम अपने जवाब परमेश्वर के सामने रख देते हैं कि हाँ प्रभु, मैं इस मुसीबत में था, आपने मुझे गाइडेंस नहीं दी, आपने मुझे निकाला नहीं, आपने मुझे छुटकारा नहीं दिया। पर मनुष्य अपने आप को जांचता नहीं। आइए आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया चैप्टर 10 उसकी 21 आयत। 1 कुरिन्थियों 10 का 21। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। 22 आयत में क्या लिखा है? क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते, दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। तो वचन कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। आज का मसीह, आज के विश्वासी क्या कर रहे हैं? उनको लगता है कि अगर उनको कोई नहीं देख रहा तो प्रभु भी नहीं देख रहा। उनको लगता है कि थोड़ा-सा हमें शारीरिक हो जाने पर, थोड़ा-सा हमें ये चीज़ कर लेने पर कौन-सा प्रभु हमसे नाराज़ हो जाएगा? कौन-सा कोई मुसीबत आ जाएगी? ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, सब भी तो कर रहे हैं। बहुत बार मसीह अपने जीवन के अंदर अपने इन्हीं डिसीज़न के कारण विपत्तियों को ले आते हैं, प्रॉब्लम्स को ले आते हैं, बीमारियों को ले आते हैं, मुसीबतों को ले आते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि आज मान लीजिए किसी ने कुछ खुदा के कलाम के विरोध में कार्य किया, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। दुष्ट आत्मा की मेज ऐसे नहीं है कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि हाँ, ये दुष्ट आत्मा की मेज है। पर आपको आपका विवेक, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे कि नहीं, आपको ये चीज़ खानी नहीं है, ये चीज़ लेनी नहीं है, ये चीज़ पीनी नहीं है, ये गलत है। ये दुष्ट आत्मा की इसका ऊपर प्रभाव है, दुष्ट का इसके ऊपर प्रभाव है, ये गलत है, ये खुदा के कलाम के विरोध चल रहा है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हैं। पर कई बार विश्वासी जानबूझकर वो चीज़ कर लेते हैं। पर उसका ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली, मान लीजिए जो आपको नहीं खानी चाहिए थी। दुष्ट की मेज से कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ कर ली, तो ऐसा नहीं कि एकदम आपने जो वो चीज़ खाई, पी,
या कुछ भी ऐसा किया जो खुदा के कलाम के विरोध में है, तो उसी समय एक ऐसा कुछ हो जाएगा आपके लिए, आपके जीवन के अंदर के बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएँगी, विपत्ति आ जाएगी, आंधी-तूफ़ान चलने लगेंगे या कुछ ऐसा होने लग जाएगा, नहीं। पर वचन कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो। जब आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमसे दूर हो जाता है, तब वो अनुग्रह, वो घेरा, वो सुरक्षा हमारे ऊपर से, हमारे परिवार के ऊपर से हट जाती है। और फिर किसको मौका मिलता है अटैक करने का? दुष्ट आत्मा को। बहुत बार मसीह लोग ये सोचकर कुछ पाप कर लेते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, वो डबल साइड चलने लग जाते हैं कि प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और दुष्ट के सारे काम भी कर रहे हैं। वो सारी वो चीज़ें भी कर रहे हैं जो बाइबल मना कर रही है करने को, जो खुदा का कलाम मना कर रहा है करने को, और परमेश्वर के पास भी प्रार्थना कर रहे हैं। पर दोनों चीज़ें चोरी-छुपे चल रही हैं। उधर ये नहीं बता रहे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और इधर हम ये नहीं बता रहे कि हाँ, हम वो चीज़ें भी कर रहे हैं जो खुदा का कलाम मना करता है। कुछ तंत्र-मंत्र, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई जादू-टोना हो गया। तो क्या लिखा है? तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। अगर तुम दोनों के सहभागी होते हो, तो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो। अब खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि कितनी बार सहभागी नहीं हो सकते। शायद बहुत बार मसीह लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 बार करने से तो कुछ नहीं होता, 1-2 बार खा पी लेने से तो कुछ नहीं होता, 1-2 बार इधर-उधर चले जाने से तो कुछ नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है कि मैं घृणा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो क्या हमारे अंदर इतना बल है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ है कि हम परमेश्वर को क्रोध दिला सकें? बिल्कुल भी नहीं। कोई मनुष्य परमेश्वर का सामना कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया! तो जब हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, जब हम दुष्ट आत्माओं के साथ भी सहभागी हो जाते हैं, जब हम सांसारिक चीज़ों के साथ भी सहभागिता करते हैं और हम परमेश्वर के साथ भी सहभागिता करते हैं। एक पाँव हमारा होता है परमेश्वर के साथ, एक पाँव हमारा होता है शारीरिक रास्ते पर। हम दोनों रास्तों पर चलना चाहते हैं। 1 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, 2 घंटे हम शारीरिक जीवन जिएँगे। 1 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, 2 घंटे शारीरिक जीवन जिएँगे। हमारा दिन ऐसे चलता है। हमारा दिन ऐसे चलता है कि सुबह से शाम तक हमने फ़ास्ट किया और शाम को हम कर रहे हैं सारी दुनियावी चीज़ें। सारी वो शारीरिक अभिलाषाएँ पूरी कर रहे हैं। हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जो नहीं बोलनी चाहिए, जो गलत है, जो हमारे जीवन के अंदर पाप को एंटर करती हैं। हालेलुया! जब पाप को रास्ता मिलता है जीवन के अंदर एंटर करने का, तब समझ जाना चाहिए कि सुरक्षा में सेंध लग रही है। एक डैम जो होता है, जब उसमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है, तो फटाफट इंजीनियर्स, बिल्डर्स भागे-भागे आते हैं। उनको ये पता लगता है कि हाँ, इस बाँध में दरार आ चुकी है। वो फटाफट उस चीज़ को रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं उसकी। तो जब दुनियावी लोगों को मालूम है कि अगर किसी चीज़ में दरार पड़ रही है, अगर किसी चीज़ में सेंध लग चुकी है, अगर किसी चीज़ के टूटने का खतरा है, तो हमें उस चीज़ को क्या करना है? तो मसीहियों को, खुदा के लोगों को क्यों नहीं मालूम कि अगर हमारे जीवन के अंदर ये दरार आ गई, अगर ये बीमारी एंटर कर रही है, अगर लड़ाई-झगड़ा हमारे घर में होना शुरू हो गया है, अगर कोई शर्मिंदगी हमारे जीवन में आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब अनुग्रह में सेंध लग चुकी है। और वो सेंध लगने का कारण क्या है? आत्मा का शोकित होना, प्रभु को क्रोध दिलाना, दुष्ट की मेज से खा लेना। वो सारी बुरी चीज़ें, वो सारी गलत चीज़ें जो परमेश्वर ने मना किया है खाने को,
मना किया है करने को, मना किया है जहाँ पे जाने को, मना किया है जो बोलने को, सुनने को, कहने को, करने को, जब वो चीजें हम करते हैं तो हम उस अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। तो वो सुरक्षा हमारे ऊपर से हट जाती है, खुदा का सामर्थी हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है, हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। तो आज हम इस बात को समझे, जांचें, अपने जीवन में खुदा के अनुग्रह को महत्व दें। हम रिपेयर करें उस सेंध को, उस दरार को। हम वो सारी चीजें ना करें, हम डबल साइडेड होकर ना चलें। हम शारीरिक और आत्मिक होकर नहीं चल सकते। हालेलुया। हम खुदा की मेज और दुष्ट की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, आज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक एक जन के जीवन के अंदर बड़ी रोशनी है, बड़ा प्रकाश है मेरे खुदा पिता। बड़ा मार्गदर्शन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदा। सचमुच मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम प्रभु और दुष्ट की मेज में सहभागी नहीं हो सकते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम खुदा के लोग हैं, हम चुनी हुई कौम है मेरे सामर्थ्य पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हम उस दुष्ट आत्मा के कटोरे से नहीं पी सकते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम उस मेज से नहीं खा सकते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो दुष्ट की ओर से मेरे खुदा। आज के बाद एक एक जन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे, जो इस वचन को सुन रहे खुदा पिता, वो तेरी मेज में शामिल हों, वो तेरे कटोरे में से पिए मेरे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। वो प्रभु के कटोरे में से पीने लायक, पीने योग्य बन सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ऐसी दया कर, ऐसा फजल कर मेरे खुदा। आज का कलाम हमारे जीवन के अंदर 100 गुना फलवंत होने पाए। वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम बांधते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह, बरकत, आशीष और शांति आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घराने के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।